हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फियर, जिसे हम हिंदी में डर कहते हैं। अक्सर ये सवाल कई बार बच्चों से या लोगों से पूछा जाता है कि डर से हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। क्या डर से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है? तो मैं कहूंगा कि एक हद तक डर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आसपास हालात और परिस्थिति कैसी हैं, और उन परिस्थितियों का सीधा असर आप पर पड़ता है। और डर हमेशा हर व्यक्ति में प्रपोर्शन में होता है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकता है। जब ये एक लेवल के बाद बढ़ने लगता है तो फिर ये मेंटल हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर कहीं ना कहीं लोग दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट होने लगते हैं। अगर हम फियर की बात करें तो सिंपल टर्म्स में ये समझने की बात है कि ये एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। वो इसलिए है जिससे हम अपने ही आप को नुकसान ना पहुंचा लें, या फिर हम आत्महंता ना बने, खुद को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हम ना जाएं। इसके लिए फियर फैक्टर होता है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी भी मोबाइल में, कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है, ठीक उसी तरह यहां पर भी अगर एक मैकेनिज्म है, उसमें कुछ इमोशंस हैं, कुछ आपके अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रोपोर्शन में होना जरूरी भी है, और अगर वो नहीं है तो आपको नुकसान होगा। तो फियर भी उसमें से एक ही है। अब यहां पर दो तरीके से बढ़ जाता है। अगर हम देखें उसे शरीर के स्तर पर अगर बात किया जाए, तो एक हो सकता है कि ये आपका इंडिविजुअल लेवल पर होगा, और दूसरा ये आपका बॉन्डेज के लेवल पर होगा, जिसे आप हिंदी में आसक्ति भी कह सकते हैं। ये दो लेवल पर काम करता है। फियर डायरेक्टली इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके खुद के जेनेटिक्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है। ये इंटरनल कॉज है, और दूसरा कॉज एक्सटर्नल है जो सोसाइटी पर डिपेंड करता है। तो जब भी हम फियर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बॉडी को सेफ रखने का काम करता है। हमारे बहुत से ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो विद इन अ सेकेंड होते हैं और बिना सोचे वो कंप्लीट होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी गर्म चीज आप अचानक से टच कर लेंगे, तुरंत आपका हाथ वहां से वापस हट जाएगा। आपने उसे सोच के वो एक्शन परफॉर्म नहीं किया। आपको एक गिलास उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो उसके लिए आपके पास एक थॉट है। उस थॉट के को जब आपने डायरेक्शन दिया ब्रेन से, तब आपने उसको एक एक्ट को कंप्लीट किया। बट यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन था। सिंपल वे में एक होता है कि आपको अपने शरीर को बचाने की या संरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है वो प्रकृति ने दी है। हर व्यक्ति अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है, मतलब वो सेल्फ प्रिजर्विंग जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो नेचर ने प्रोवाइड किया है हर पर्सन को। तो एक तो है कि हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, और जैसे ही हमारे आसपास कोई भी एसोसिएटेड डेंजर होता है, किसी तरह का थ्रेट परसेप्शन होता है, कोई थ्रेट होता है, डर लगता है, तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है। पहला लेवल तो ये होता है। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आसपास की अगर जो सोसाइटी है, अगर वो किसी तरह से कोई थ्रेट क्रिएट कर रही है, तो उससे भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मतलब दोनों, एक तो क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर है, फिर सोसाइटी के लेवल पर है, फिर तीसरा ये आ जाता है कि जिन भी चीजों से हम जुड़े हुए हैं, हमारी आसक्ति, हमारे जो बॉन्डेजेस हैं वो किन चीजों से है, जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं।
एक तो जो पहले लेवल पर जब हम शरीर की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, एक खतरा तो मुझे खुद के लिए है, मतलब एक एज अ ह्यूमन हम खुद को प्रोटेक्ट रखने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि नेचर ने बनाया है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि एक हमसे जुड़ा खतरा, दूसरा हमसे संबंधित जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ खतरा। तो दो लेवल पर फियर काम करता है। एक है इंडिविजुअल लॉस पे, ये पूरा का पूरा जो बॉन्डेजेस हैं या जो भी चीजें हैं ये लॉस पर ही डिपेंड कर रही हैं। एक इंडिविजुअल के लॉस की बात कर रहा है, एक दूसरा इंडिविजुअल से रिलेटेड चीजों की लॉस की बात कर रहा है। दो चीज यहां क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं इंडिविजुअल लॉस पे। जब भी इंडिविजुअल लॉस की बात है, अगर कोई आपसे मजाक में भी ऐसे करके करे, आपके चेहरे पे सामने से करे कि वो मारने वाला है, तो आप अल्टीमेटली पीछे हटेंगे, सोचेंगे बाद में, रिफ्लेक्स एक्शन पहले आ जाएगा। या कोई आपके सामने किसी तरह की ऐसी चीज आपके सामने रखता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, मान लीजिए कोई हथियार है, कुछ है, और ऑल ऑफ सडन आपका एक्शन चेंज हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल पर खुद को प्रिजर्व करने के लिए बने हैं। और वहीं पर फियर होगा, अगर आपने सामने वाले ने अचानक से आपकी तरफ कोई भी बंदूक या कोई ऐसी चीज पॉइंट कर दी, तो आप अचानक से क्या होंगे? ब्रेकडाउन के स्टेज पर आ जाएंगे। आप वहां से बचने की कोशिश करेंगे। क्यों? इमीडिएट थ्रेट आपका डेवलप हो जाएगा, वो जो डेंजर क्रिएट होगा उससे एक फियर आएगा। वो फियर किस बात का है? खुद को प्रोटेक्ट करने का। तो अब सवाल आता है कि हर आदमी में जो फियर का लेवल है, एक उसके बायोलॉजिकल रीजन से है, दूसरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिविजुअल लेवल पे, जब बॉडी के लेवल पे बात हो रही है तो बॉडी को ट्रेन किया जा सकता है एक लेवल पे कि डर थोड़ा कम लगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, जो भी आर्म्ड पर्सनल्स हैं, मान लीजिए पुलिस के लोग हो गए जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, या फिर आर्मी में हो गए जो भी लोग हैं जिनके पास एक लेवल की प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो वो चैलेंजेस को या डेंजर को एक नॉर्मल पर्सन से कई गुना बेटर ढंग से डील कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को, माइंड को, उनके इमोशंस को, उनकी साइकोलॉजी को इस ढंग से ट्रेंड किया गया है कि वो किसी भी थ्रेट परसेप्शन या डेंजर पे और बेहतर काम करने में सक्षम है। तो वो अपने फियर को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन एक लेवल पर, अब यहां समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें फियर नहीं है, उनके पास फियर का मैनेजमेंट है, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। उस फियर के रहते हुए कैसे रेस्पॉन्ड करना है उन्होंने ये सीखा है। कई बार लोग कहते हैं कि इसे डर नहीं लगता, या ऐसा नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे कि डर ना लगे। डर लगने के प्रॉपर रीजंस हैं जो मैंने दो बताए। एक इंडिविजुअल रीजन है, दूसरा रीजन आपके बॉन्डेजेस हैं, इस पे अभी हम आएंगे। तो जब भी इंडिविजुअल लॉस ले दे के आप जो हैं एक शरीर का पुंज ही हैं, उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं है। अगर कभी किसी व्यक्ति ने किसी अपने को खोया होगा या शमशान में देखा होगा, तो जब शरीर निस्तेज हो जाता है, उसका प्राण, उससे प्राण ऊर्जा अलग हो जाती है, तो वो जो निस्तेज शरीर है उसका भार अलग से आपको समझ में आता है। तो ये जो शरीर का पुंज है वो संचालित ही सिर्फ किससे है? प्राण ऊर्जा, भावनाएं, मनोविज्ञान, इन सब चीजों का जो एक एक्युमुलेशन है वही जीवित रखता है। तो एक इंडिविजुअल के लेवल पर जो बॉडी है, अगर बॉडी पे किसी तरह का डेंजर आएगा तो फियर उसका आउटकम होता है। बॉडी को प्रिजर्व करने का जो मैकेनिज्म नेचर ने दिया है, उस पे जब खतरा आएगा तो फियर अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आपको उस बॉडी को लूज करने की संभावना है। ले दे के एक ही चीज तो है आपके पास, अगर वो चीज खत्म हुई तो इसका मतलब इंसान खत्म। तो वो एक डायरेक्ट मैकेनिज्म है जो सेफ रखने का काम करता है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर है। जैसे मैं एक कहानी पढ़ रहा था, 1962 की थी, रेजांगला, जहां पर इंडियन सोल्जर्स थे, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में सब लोग वहां पर डटे हुए थे चौकी पर। भारतीय सैनिकों की संख्या 120 थी।
और जो चाइना से 1962 वॉर की बात है, जब सामने से लोग आ रहे थे उनकी संख्या 5000 थी। इन 120 सैनिकों को यह मौका दिया गया मेजर शैतान सिंह की तरफ से कि आप समय रहते लौट सकते हैं अगर अपनी जान बचाना चाहते। लेकिन लोगों ने डिसीजन लिया, उन सारे सिपाहियों ने ये डिसीजन लिया, सैनिकों ने, कि हम आगे जाएंगे फ्रंट पे और वॉर को एक लेवल पर कंप्लीट करेंगे। उन्हें पता था कि इस वॉर का एंड क्या है, क्योंकि जहां 120 सैनिक हैं, यहां पर इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं थे, चीजें अच्छी नहीं थी और सामने वालों के पास एडवांस्ड एम्युनिशन थे। लेकिन उस जगह पर भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम इस सिचुएशन में फाइट करेंगे। तो ये कैसे काम कर रहा है? उन्होंने इस लेवल पर एक्सेप्ट किया कि हम अपने लॉस को बियर कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब आपको सामने से थ्रेट आया, आपको लॉस दिखा, आपका फियर आएगा, लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट कर लें कि ये लॉस मेरा हो रहा है और ये होने ही वाला है, अब मुझे इसके आगे जाना है, तब फिर वो आप उस फियर को बाईपास करने में सक्षम होते हैं। तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है कि किसी व्यक्ति को डर ही नहीं लगता। अगर उसके चारों तरफ जो सिचुएशन है जो क्रिटिकल है तो उसे डर लग रहा है, लेकिन उसने ये चूज किया कि इतने फियर पर रहते हुए भी मैं इसके आगे जाकर के एक स्टेप लूंगा। तो एब्सेंस ऑफ फियर कभी नहीं होगा। जहां लॉस है वहां फियर अपने आप आएगा, लेकिन उस फियर के रहते हुए एक्ट करना, एक्ट करने का डिसीजन लेना, एक लेवल पर उसे एक्सेप्ट करना अपने लॉस को, तब आप उस फियर से आगे जाकर किसी तरह का डिसीजन ले पाते हैं। वही स्थिति रेजांगला की भी थी, जहां 120 सैनिकों ने यह तय किया कि वो लड़ेंगे और उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी। जब 3 महीने बाद उनकी डेड बॉडीज मिली तो ये पाया गया कि हर व्यक्ति के सिर्फ चेस्ट में बुलेट थी, मतलब फ्रंट पार्ट में बुलेट थी। कोई भी एक भी सिपाही लड़ते समय रिवर्स लौट कर नहीं गया। मतलब उसने अंत समय तक सामने से ये जानते हुए कि उसकी मौत है, लेकिन फिर भी उसने लड़ना चुना सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। फियर था, उन्हें पता था कि हमारे सामने जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, आर्म्स एम्युनिशन ज्यादा है और यहाँ पर हमें लूज ही करना है और वहां पर सब कुछ लूज होगा। अब उसमें भी आते हैं कि बॉन्डेजेस भी कैसे काम करते हैं, लेकिन वहां पर क्या था? एक्सेप्टेंस था और उन्होंने करेज दिखाया। तो जो करेज है वो कभी भी इस बात से नहीं आता कि एब्सेंस ऑफ फियर है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस है कि जो लॉस होने वाला है उसे एक्सेप्ट किया। इस हिसाब से चीजें काम करती हैं। एक लेवल पर अगर ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग की वजह से आप थोड़ा बेटर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वहां पर एब्सेंस ऑफ फियर है। वो व्यक्ति अपने पर्सनल लॉस पे, पर्सनल सेक्रीफाइस पे आगे जाकर के एक्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर सिचुएशन चारों तरफ से क्रिटिकल है तो उस पर्सन को पता है कि वो लॉस में जा रहा है, लेकिन उसके पास या तो रास्ते नहीं है या फिर उसने उस लेवल पर खुद को ट्रेन किया है कि वो उस करेज के साथ आगे बढ़ पाएगा। ये था इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरे लेवल पर आते हैं जिसे हम कहते हैं बॉन्डेजेस, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, किसी से जुड़ा। अब तक अपने शरीर की बात हो रही थी, अब अपने से जुड़े लोगों की बात हो रही है। अपने से जुड़े लोगों में जो भी आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी अगली जनरेशन हो सकती है, आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली है, या फिर जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे वो परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, हर व्यक्ति की चुनौतियां उसके अनुसार अलग होती हैं। अब यही बॉन्डेज पद हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, पैसा हो सकता है, जो भी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं वो भी आपको एक हद तक डर पैदा करती हैं। लोग अक्सर दूसरे के नाम को खराब करने की कोशिश क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है ना। समाज में डिफेमेशन बना तो वो क्यों बना? लोग समाज में नाम को खराब करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सामने वाले को डैमेज करेगा। नाम से भी खेलने का पर्पस होना चाहिए ना, इसीलिए इंटेंट होता है। अगर कोई आपका नाम भी बचा रहा है तो इसका मतलब उसके इंटेंट क्लियर है। लेकिन अगर आप पब्लिकली किसी के नाम को भी डिफेम कर रहे हैं
तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ फैलेसी है। तो नाम को खराब करना भी एक तरह से सामने वाले पर्सन को डैमेज करना है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति उस फियर में रहता है कि मेरा नाम खराब ना हो, वो भी एक डराने का तरीका है। उसके बाद फिर क्या है कि जब जब लोग, अगर सोसाइटी के डराने की बात करें, पहले लोग आपसे आपका नाम खराब करेंगे, फिर आपका पद छीनेंगे, फिर आपका पैसा छीनने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्टली जब किसी में नहीं सफल होंगे तब वो आपके शरीर पर हमला करेंगे। तो ये एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है जब सोसाइटी आपके साथ खेलना शुरू करती है। ये कोई वही कर सकता है, या तो कोई स्पिरिचुअल या कोई जिसे कहते हैं क्रिमिनल माइंडेड पर्सन, कि धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज को छीनते चले जाना और फिर ये कहना कि डर है या नहीं है। हर इंसान को एक लेवल पर फियर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कितने लेवल ऑफ करेज रखना है, किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है। तो जो चीजें, अगर कोई कहे किसी की नौकरी से संबंधित मसला है, तो वो व्यक्ति की सिर्फ वो नौकरी नहीं है। जैसे अक्सर होता है कि आप सुनेंगे, चाहे न्यायालय में हो, किसी भी नौकरी को लेकर के जब पुलिस कुछ गलती करती है, या फिर कहीं पर सीनियर्स जूनियर को डांट रहे हो, या कहीं पर सस्पेंशन की बात हो, तो वो एक लेवल ऑफ फियर क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ नौकरी नहीं है जिससे आय का एक साधन है, उस आय से बाकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। किसी का घर चल रहा है, उसका परिवार चल रहा है, उससे उस बच्चे की शिक्षा जुड़ी हुई है, उससे संबंधित सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सारी चीजें सर्कुलर वे में काम कर रही हैं। वो केवल एक जॉब नहीं है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति डर रहा है, उससे सारी की सारी चीजें इधर से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कोई पर्सन डर रहा है कि उसकी जॉब चली जाएगी, या कोई भी रीजन हो। क्योंकि लोग अक्सर सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो फियर है, वो फियर सिर्फ एक चीज से नहीं जुड़ा, उससे जुड़ी हुई जो और सारी चीजें हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी हुई हैं, वहां से जुड़ा होता है। क्योंकि लोग अक्सर इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। वही चीज पद है, प्रतिष्ठा है, लोग प्रमोशन के लिए परेशान रहते हैं, लोग अपनी इनकम बढ़ाने के लिए परेशान, क्यों? उससे बाकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और जब वहां पर लॉस होता है, तो वो लॉस फिर कहीं ना कहीं फियर क्रिएट करता है कि आगे की जो मेरी चीजें हैं, जो मेरी प्लानिंग है, वो खराब हो रही है। क्योंकि अगर इन टर्म्स ऑफ आप एजुकेशन बात करें, एजुकेशन में क्यों कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छी की जाएं? क्योंकि देश में जो भी लोग हैं, फैमिली स्ट्रक्चर में जिनके भी बच्चे हैं, अगर उनको एजुकेशन सस्ते में और अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले जिससे वो कुछ आगे कर पाए, तो पॉसिबिलिटी है कि सेविंग्स ज्यादा होंगी और अपने आप जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन उसमें भी डर क्या होता है? क्योंकि आगे फर्दर स्टडीज है, अगर यहां पर लॉस हुआ तो आगे की सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाए। तो फियर हर जगह होता है। तो फियर किसी पर्सन को खोने का डर, क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, उसके छूटने का डर, उसके खो जाने का डर, वो क्या है? वो एक फियर जनरेट करेगा। जब आप एक लेवल पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, ये चीजें हो गई, अब इससे आपको आगे जाना है, जब आप मेंटल लेवल पर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उस फियर से अब आप आगे चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आगे पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहां से पॉसिबिलिटीज खत्म हो रही हैं। तो जब पॉसिबिलिटीज नहीं है उधर जाने की, तो आपने एक लेवल पर एक्सेप्टेंस ले लिया। जब एक्सेप्टेंस लिया, तो जो आपका फियर था वो चला गया। अब किसी के छूटने का डर इसलिए नहीं क्योंकि वो व्यक्ति छूट गया, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं किया जा सकता। जिसकी फैमिली है, जिसकी चीजें हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये केवल पर्टिकुलर वे में है कि कल को कोई आके कहे कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दीजिए, या फिर कोई थ्रेट दिया जाए। समाज में लोग घर भी उन्हीं जगहों पर बनाना पसंद करते हैं जहां पर उनको सुरक्षा प्राप्त होती है। बिना सुरक्षा के समाज में कोई भी नहीं रह सकता। अगर किसी एक व्यक्ति इंडिविजुअल के साथ गलत हुआ, तो सबसे पहले कहाँ जाता है? पुलिस के पास। पुलिस वाले ही अगर गलत करें तो दौड़ के कहाँ जाएगा? जुडिशियरी की तरफ, न्यायालय की तरफ। न्यायालय में भी गलत हो तो फिर इसीलिए हायरार्की बनी हुई है कि लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं। और अगर ये सुरक्षा चक्र हट जाए, तो एक सामान्य व्यक्ति जीवन भी नहीं जी पाएगा। इस सुरक्षा के भरोसे ही व्यक्ति जीवित है। इसीलिए आज भी न्यायपालिका की शुचिता पर लोगों को भरोसा है। तो ये हो गई एक्सटर्नल सिचुएशन। जब एक्सटर्नल सिचुएशन है, तब फियर का लेवल कम है।
अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति कहीं भी रह रहा है और कोई बगल का आए और आपके घर के अंदर घुस के आपका सामान उठा के लेके चले जाए, तो क्या इस लेवल ऑफ फियर में कोई व्यक्ति रह पाएगा? नहीं। इसीलिए कहा जाता है सिविलाइज्ड सोसाइटी में पुलिस अपने आप में एक भूमिका निभाती है, लेकिन तब जब पुलिस में भ्रष्टाचार न्यूनतम हो और पुलिस पर भी निरंकुश होने के रास्ते ना हो, क्योंकि अगर पुलिस निरंकुश होगी तो फिर परिस्थितियां काफी गड़बड़ होने लगेंगी। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं और एट द एंड में यही कहूंगा कि फियर ऐसा कुछ नहीं होता कि फियर है या नहीं है, फियर सब में होता है। फियर को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। एक लेवल के बाद आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में भी उस सिचुएशन में भी आपके पास फियर होगा, लेकिन ये आपको फिर चूज करना होगा कि उस फियर के रहते हुए उस लॉस को एक्सेप्ट करके आगे जाना है विथ करेज या फिर नहीं जाना है। और जो फियर के रीजन है, बेसिकली एक रीजन इंडिविजुअल प्रिजर्वेशन से संबंधित है, दूसरा बॉन्डेजेस से संबंधित है, क्योंकि जो भी चीजें हम एक्यूमुलेट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनके खो जाने या छीन जाने या जो भी किसी भी तरह कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी जगह पर बैठकर अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका फिर वहां होना भी जरूरी है, तो उसके पास भी वो फियर होगा कि मैं यहाँ रहूं तभी मैं अच्छे काम कर पाऊंगा। तो ये सारे फियर थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं, बस फर्क इतना है कि हम स्मार्टली जब इन्हें मैनेज कर लेते हैं तो इनको एक लेवल पर ओवर पावर कर जाते हैं या बाईपास कर जाते हैं। लेकिन पूरी तरह कोई भी व्यक्ति फियर से फ्री हो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि उसको डर ही ना लगे। डर हर व्यक्ति को लगता है, डर का सीधा मतलब नुकसान से है कि जितना ज्यादा उसका आप नुकसान करेंगे उसे डर होता है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है तो लोग ओवर पावर करते हैं या बाईपास करके काम करते चले जाते हैं। तो इसीलिए फियर को कंट्रोल में रखें, उसको ढंग से मैनेज करें, यही एकमात्र ऑप्शन है।